हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, स्टडी करने वाले केवल एक ही कंपनी को, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की, मतलब एक छोटी कंपनी हमें देखने को मिल जाती है। एंड यस, डिस्क्लेमर क्लियर कट है भाई, पूरा वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है, क्योंकि आज के दिन इस कंपनी ने अपने Q1 के रिजल्ट्स भी सामने रखे हुए हैं, तो उसको भी हम लोग ज़रूर कवर यहाँ पे करेंगे ही करेंगे। बट उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट कीमती चीज़, बिजनेस। यस, बिजनेस को हम स्टडी करते हैं। एंड बिजनेस में आप सभी लोगों को पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? विटामिन जी। जो इस चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है विटामिन जी का अर्थ क्या होता है। जिनको नहीं पता तो बता देता हूँ, वो होता है ग्रोथ। यस, शेयर बाजार में अगर कोई भी कंपनी आगे बढ़ेगी या फिर कोई भी कंपनी गिरेगी, ये डिसाइड करता है भाई विटामिन जी की ओर। अगर आप ग्रोथ दिखाओगे तो पैसा बनते रहेगा। अगर आपका ग्रोथ खत्म, ठीक है, मतलब अगर आप मामूली ग्रोथ दिखाओगे 1-2% के हिसाब से, तो फिर पैसा भी उसी के हिसाब से आपको बनते हुए देखने को मिलता रहता है। सो दोस्तों, ये जो कंपनी है, इसके बिजनेस की अगर मैं बात करूँ, बिजनेस मॉडल के हिसाब से अगर बात करूँ, तो विटामिन जी इसमें हमें बहुत अच्छा खासा मतलब काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि बस फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस होना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। अगर हम नॉर्मल चीज़ों को भी देखेंगे, नॉर्मल बिजनेस को भी देखेंगे, तो वहाँ पे भी हमें ग्रोथ देखने को मिल जाती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात कर ले, एक फॉर एग्जांपल पानी, पीने का पानी शुद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस, वैसे तो हर किसी का हक है ये। एक जो इंसान रहता है, कोई भी इंसान हो जानवर हो भाई, उसको पीने का पानी, शुद्ध वाला पानी यहाँ पे मिलना चाहिए। बट हम सभी लोगों ने देखा है बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आई है कि प्रॉपर वाटर, मतलब उस हिसाब से उसका रेटिंग नहीं होता है, ख़राब रहता है। तो इसीलिए लोग यहाँ पे क्या करते हैं? यस, वाटर प्यूरीफायर खरीदते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, अलग अलग वाटर प्यूरीफायर्स यहाँ पे रहते हैं, और इसका डिमांड भी लगातार हम लोगों को डे बाय डे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। क्योंकि हम सभी लोगों को पता ही है यहाँ पे कि अगर वाटर प्यूरीफाई यहाँ पे रहेगा तो एटलीस्ट साफ पानी तो हम लोग को शायद से यहाँ पे मिल सकता है। तो अलग अलग हम लोग को वाटर प्यूरीफायर, यूवी वाटर प्यूरीफायर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आते हुए देखने को मिलती रहती है। सो उसमें ये कंपनी काम यहाँ पे करती है। तो ये तो पुराना वाला बात ही हो गया। देन इनके बिजनेस की अगर बात कर ले, तो जैसे कि आपको पता ही है कि इंसान ने यहाँ पे क्या किया है, पहले एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, फिर उसी का ही सॉल्यूशन वो लेकर आते हैं। जैसे कि एयर पोल्यूशन, ठीक है, कितना ज़्यादा एयर पोल्यूशन हम लोग को देखने को मिलता रहता है। हम सभी लोगों ने देखा भी था कि जो AQI जो सामने निकल कर आ जाता है, दुनिया के टॉप 100 पोल्यूटेड सिटीज़ का लिस्ट सामने आया था, और उसमें 90 से ज़्यादा सिटीज़ का नाम, मतलब अगर देखा गया ना, तो हमारे भारत देश में ही था। मतलब इतना खराब रिकॉर्ड हमारे नाम पे यहाँ पे दर्ज हुआ है। मतलब क्या है, यहाँ पे एयर पोल्यूशन लगातार यहाँ पे बढ़ता रहता है। दिल्ली साइड तो हम सब लोगों को पता ही है कि कितना ज़्यादा सिचुएशन खराब होता है, खास करके विंटर सीजन में। ठीक है, स्कूल्स को तक छुट्टी यहाँ पे देनी पड़ती है। एंड इस चीज़ के चलते अब नया सोल्यूशन यहाँ पे क्या आ चुका है? एयर प्यूरीफायर। यस, तो ये एयर प्यूरीफायर का भी डिमांड हम लोग को लगातार यहाँ पे बैक टू बैक बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब कहने का पॉइंट यहाँ पे क्या है कि ये सारी चीज़ें पहले से ही थी, बट ये सडनली उस चीज़ का डिमांड यहाँ पे बढ़ गया, तो ऑटोमेटिकली, मतलब अगर मैं आपके सामने डेटा भी रख दूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2021 में ये जो पूरा जो मार्केट था, वो लगभग 85 to 100 मिलियन डॉलर के आसपास था। ठीक है, 12%, 12.5% से ग्रो हो रहा था। फिर उसके बाद 22-23 की बात कर लो, 150 मिलियन डॉलर के आसपास चला गया। फिर 23 में देख लो 240 तक चला गया, 28-18% से यहाँ पे ग्रो हो रहा था। देन 24 में देख लो 390, 22% से, और 2025 में देख लो 630 मिलियन डॉलर तक चला गया। ठीक है, मतलब डायरेक्टली 3-4 गुना जंप हमें देखने को मिल गया, और वो भी 25-26% से ये मार्केट ग्रो हो रहा है। मतलब क्या है कि एयर प्यूरीफायर की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, ईयरली डेटा रहता है। 2026 जब खत्म होगा, तब 26 का भी डेटा हमारे सामने यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। मतलब क्या है, एयर प्यूरीफायर लोग लगातार यहाँ पे खरीदते हैं, यहाँ पे जा रहे हैं। सो ये चीज़ें क्लियर कट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब लॉजिक काफ़ी सिंपल होता है भाई, कि पहले यहाँ पे खराब हवा सांस लेकर हेल्थ खराब कर लो, और बाद में डॉक्टर के ऊपर यहाँ पे पैसे खर्च कर लो। इससे अच्छा पहले से ही एयर प्यूरीफायर यहाँ पे खरीद लो, और जितना हो सके खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश करो। तो यही चीज़ें फिलहाल हम लोग को बैक टू बैक देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो बिजनेस की स्टडी यहाँ पे हो चुकी है। सो कौन सी कंपनी है जो कि इस सेगमेंट में काम कर रही है? एयर प्यूरीफायर की बात कर ले, वैक्यूम क्लीनर की बात कर ले, वाटर प्यूरीफायर की बात कर ले, तो दोस्तों वो कंपनी है यूरेका फोर्ब्स। यस दोस्तों, यूरेका फोर्ब्स की अगर बात कर ले, आप देख सकते हैं ये है इंडिया की लीडिंग हेल्थ एंड हाइजीन ब्रांड वाली कंपनी, जिनके प्रोडक्ट आप देख सकते हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में वाटर प्यूरीफायर, एयर प्यूरीफायर, वैक्यूम क्लीनिंग जैसी चीज़ें भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। और इस कंपनी की अगर मैं बात कर लूँ, तो आप देख सकते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन में ये
अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर है, 40% का मार्केट शेयर है। मतलब अगर 100 वाटर प्यूरिफायर अगर बेचे जाते हैं उसमें से 40 इन्हीं के ही रहते हैं, और इनका सबसे बड़ा कमाई भी इसी से ही होता है। अगर ये 100 रुपया कमाती है, 42 रुपया ये वाटर प्यूरिफायर से ही कमाते हैं, रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद उसी का ही सर्विस मेंटेनेंस करना पड़ता है, तो उसमें भी 36% मतलब कमाई इधर से ही होती है। फिर उसके बाद वैक्यूम क्लीनिंग की बात कर ले, ठीक है, तो यहाँ पे इनकी मोनोपोली है, 60% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है, और 14 रुपया मतलब 100 रुपया अगर आता है तो 14 रुपया वैक्यूम क्लीनिंग से कमा कर यहाँ पे देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूरेफा फोप्स के ये अलग अलग वैक्यूम क्लीनर्स आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कहा कि 100 वैक्यूम क्लीनर बेचे जाते तो 60 इनके रहते हैं। इतना ज़बरदस्त मोनोपोली इनका इस सेगमेंट में हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड वैक्यूम क्लीनिंग के बाद अगर हम आगे यहाँ पे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं एक नया इमर्जिंग सेगमेंट यहाँ पे आ चुका है। कौन सा? जो अभी हम बात करते हैं एयर प्यूरिफिकेशन। अब यहाँ 100 रुपये में से 9 रुपया ये एयर प्यूरिफिकेशन से भी कमाने स्टार्ट कर चुके हैं, और यहाँ पे हमें बड़े मात्रा में विटामिन जी देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जिससे क्या हो सकता है इनकी ये जो कमाई है वैक्यूम एयर प्यूरीफायर से ये लगातार हमें बढ़ते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो इसलिए आप देख सकते हैं, देखिए इनके अलग अलग एयर प्यूरीफायर आपको मार्केट में देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ये तो हम लोगों ने नॉर्मल बिजनेस की बात यहाँ पे की है, तो आपको समझ में आया होगा कि ये कंपनी किस सेगमेंट में काम यहाँ पे करती है। अब आ जाते हैं दोस्तों कंपनी के Q1 के नंबर की ओर। आज ही के दिन कंपनी ने नंबर पेश किए ड्यूरिंग द मार्केट, उसके बाद एक अच्छा स्पाइक भी आया। आप देख सकते हैं कंपनी का जून का परफॉर्मेंस, पिछले साल का 608 करोड़ का सेल किया था कंपनी ने, रेवेन्यू आप कह सकते हो, जो इस वक्त 700 करोड़ को क्रॉस किया, तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस है। 3 महीने पहले मार्च क्वार्टर में 684 करोड़ का रेवेन्यू था, यहाँ पे रेवेन्यू हमें बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है। क्वार्टरली ईयरली 600 का रेंज था, 700 के रेंज में रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ है नेट प्रॉफिट, फाइनल प्रॉफिट कितना है? 39 करोड़ का फाइनल प्रॉफिट 55 करोड़ तक हमें जाते हुए देखने को मिला है, और उसके पहले 51 करोड़ का प्रॉफिट था, ये भी कितना हुआ है? 55 करोड़। तो ईयरली काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस है, क्वार्टरली ठीक ठाक हमें जंप देखने को यहाँ पे मिली है। ईपीएस भी देख सकते हैं 1.99 का ईपीएस 2.87 हो गया, तो ईयरली अच्छा किया है, क्वार्टरली 2.64 से 87। कंक्लूजन यही है कि कंपनी ने जो Q1 के नंबर दिखाया है उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़िया है। क्वार्टर ओके जंप हमें देखने को यहाँ पे मिली है। देन अगर बात कर ले दोस्तों तो KYC मतलब न्यू योर कॉम्पिटिटर्स। जो ये कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है कौन सा है? अब कंज्यूमर ड्यूरेबल डिस्क्रिशनरी, उसी में ही आप कह सकते हैं हाउस होल्ड अप्लायंसेस, ये जो चीज़ें रहती है वो घर में ही तो इस्तेमाल होती है, जैसे कि टीवी की अगर बात कर ले, ठीक है, एसी की बात कर ले, फ़ैन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे रहती है वैसे ही तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। तो इनका कॉम्पिटिशन रहता है LG के साथ, वोल्टास के साथ, ब्लू स्टार के साथ, अंबर एंटरप्राइजेस, क्रॉम्पटन ग्रेवन की बात कर ले, वी गार्ड है, वर्लपूल है, उनके साथ इसका कॉम्पिटिशन हमें देखने को मिल जाता है। बैलेंस शीट की अगर बात कर ले तो कंपनी के बैलेंस शीट में रिजर्व्स देख सकते हैं 4000, 4200, 4400 करोड़। प्रॉफिट हो रहा है तो रिजर्व्स भी बढ़ते हुए देखने को यूजुअली मिल जाते हैं। नॉर्मल कर्जा अगर आप देखोगे 29 करोड़ के आसपास नज़र आ रहा है, और अदर लायबिलिटीज़ ये तो रहते ही है कंपनीज़ में, ठीक है, जहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म जैसी चीज़ें देखने को मिलेगी। और फिक्स असेट की बात कर ले तो 5512 करोड़ का फिक्स असेट नज़र यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। जो कैपेक्स हम सुनते हैं ना, कंपनी कैपेक्स कर रही है, इससे क्या होता है फिक्स असेट हमें और ग्रो होते हुए देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट भी आप देख सकते हैं कंपनी के ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहे हैं। रही बात शेयर होल्डिंग पैटर्न की, यस, मतलब इस कंपनी में अगर देखा गया दोस्तों तो सबसे बड़ा अगर कोई नेगेटिव पॉइंट अगर हमें देखने को मिल जाता है, मतलब आप कह सकते हो कि सब कुछ बिजनेस वाइज सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक है, बट बहुत सारे शेयर होल्डर जहाँ पे आपके कॉशियस मोड पे आ जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, वो है इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न। मतलब क्या प्रमोटर यहाँ पे कम है? तो नहीं, प्रमोटर तो यहाँ पे 62% से ज़्यादा है, तो अच्छी बात है। FIS भी यहाँ पे 13.25% की होल्डिंग लेकर चल रहे हैं, अलॉन्ग विद द DS 6.7, मतलब कंबाइनली अगर देखें तो इंस्टीट्यूशंस भी 20% लेकर चल रहे हैं, गवर्नमेंट ना के बराबर और बाकी पब्लिक। तो दिक्कत क्या है? देखा गया तो डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है। दिक्कत है दोस्तों प्रमोटर प्लेजिंग। यस, प्रमोटर में अगर देखेंगे 62% स्टेक प्रमोटर है, बट उसमें से 50% से ज़्यादा इन्होंने स्टेक को क्या रखा है? गिरवी रखा हुआ है, ठीक है। गिरवी रखना मतलब भाई कोई पाप नहीं होता है। अगेन मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, ठीक है, वेदांता का स्टेक तो पहले हम लोगों को डीमर्ज के पहले तो वेदांता एक ही थी ना, 99% गिरवी देखने को मिलता था। बट हाँ, जब गिरवी ज़्यादा होता है तो उसमें क्या हो जाता है, रिस्क का जो मीटर है वो ऐसा एकदम हायर लेवल पे चला जाता है, ठीक है। गिरवी रखना मतलब क्या कि भाई अगर आपने सामने पैसा देने में अगर आप फेल हो गए
तो सामने वाले के पास भाई ऑप्शन है, वो क्या कर सकता है, आपका माल मार्केट में बेचकर खुद के पैसे की वसूली कर सकता है। तो एक लटकती हुई तलवार जरूर रहती है। मतलब क्या है, इस कंपनी को जो भी स्टडी करने वाले रहेंगे उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये लगातार अपना लोन का पैसा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से चुका रहे, क्योंकि इनका 50% से ज़्यादा प्रमोटर का जो शेयर है वो जिन्होंने लोन दिया है उनके पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये एक रिस्की फैक्टर है जो कि आप नोट करके चल सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, ओवरऑल जितने भी पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिया। अगेन वीडियो क्लोज करने से पहले डिस्क्लेमर क्लियर कर दे, पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड ही था। बट यस, काफ़ी लोग पूछते थे कि सर एयर प्यूरीफायर, देन वाटर प्यूरीफायर, वैक्यूम क्लीनर, इनमें कौन सी कंपनी काम करती है। तो यस, ये कंपनी हम लोग को तीनों सेगमेंट में काम करते हुए देखने को मिलती है। सो आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, आशा करते हो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहे तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।